और इस बीच बिहार से जुड़ी एक बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताएं आपको कि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा की 243 सीटों में जेडीयू को 102 और साथ ही अगर आपको बताएं तो 102 से 103 सीट मिल सकती है। 102 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है बीजेपी। चिराग की पार्टी को मिल सकता है 25 से लेकर के 28 सीट। जीतन राम मांझी की पार्टी हमको 6 से लेकर के 7 सीट मिलने की इस दौरान संभावना जताई जा रही है और 4 से 5 सीट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को मिल सकता है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार हलचलें तेज थी। अब सूत्रों के हवाले से निकलकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सीट बंटवारे को लेकर हलचल। विधानसभा की 243 सीटों को लेकर के अगर हम जानकारी दें तो 102 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ सकती है। चिराग की पार्टी को 25 से लेकर के 28 सीट इस दौरान मिलने की संभावना है। जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हम की अगर बात करें तो 6 से 7 सीट इन्हें मिल सकता है और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 4 से 5 सीट मिलने की इस दौरान संभावना है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बिहार चुनाव को लेकर के हलचल अब तेज हो गई है और इस बीच ये बड़ी खबर, जेडीयू को 102 से 103 सीट मिलने की इस दौरान संभावना है। 102 सीटों पर बीजेपी भी चुनाव लड़ सकती है। चिराग की पार्टी को 25 से लेकर के 28 सीट मिलने की संभावना। जीतन राम मांझी की पार्टी यानी कि हमको 6 से लेकर के 7 सीट इस दौरान मिलने की संभावना जाहिर की जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनावी गलियारों में लगातार हलचल तेज हो गई है और इस बीच की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। विधानसभा की सीटों पर अगर आपको बताएं तो जेडीयू को 102, साथ ही बीजेपी को 102 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। चिराग की पार्टी 25 से लेकर के 28 सीटों पर चुनाव इस दौरान लड़ सकती है। और इसी खबर पर अधिक अपडेट्स के साथ हमारे सहयोगी अमित जुड़ चुके हैं। अमित का रुख करेंगे। अमित, देखिए लगातार एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के हलचल तेज थी और इस बीच सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, जहां पर अब सीट बंटवारा जैसे बताया जा रहा है, जेडीयू को 102 से 103 सीट, बीजेपी को भी 102 सीट मिलने की इस दौरान संभावना जाहिर की जा रही है। अधिक अपडेट्स दे। बिल्कुल, देखिए एनडीए में पहले से बातचीत चल रही थी और जो सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटों का समीकरण था, चाहे वो जेडीयू की बात करें या बीजेपी या एलजेपी आर या फिर इनकी बात करें, उपेंद्र कुशवाहा की बात करें या फिर जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, तो इन सभी के उसी के आधार पर जो है वो सीट अभी फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उसी के आधार पर बातचीत हुई है। जो 102 से 103 सीट जो है वो बीजेपी के खाते में होगी और 1 से 102 पर जो है वो जेडीयू चुनाव लड़ सकती है। देखिए, जो बाकी 40 सीटें के आसपास जो सीटें बची है उस पर लोक जनशक्ति पार्टी आर यानी कि जो चिराग पासवान की पार्टी है वो, दूसरा उपेंद्र कुशवाहा और तीसरी पार्टी जो है वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी होगी और जीतन राम मांझी की। तो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कहा जा रहा है कि 4 से 5 सीटें जो है वो उन्हें दी जा सकती है और 6 से 7 सीटें की बात जो है वो जीतन राम मांझी को लेकर कही जा रही है। जो चिराग पासवान की सीटों की संख्या है वो फिलहाल जो है वो 25 से 28 सीटें हैं, लेकिन देखिए अभी जो है वो शुरुआती चीजें हैं। पहले बार भी अगर बात करें 2019 जैसा समय चिराग पासवान अकेले मैदान में उतरे थे, उस समय इसी पर बातें अटकी थी कि चिराग पासवान की पार्टी का कहना था कि 31 सीटें कम से कम हम लड़ेंगे, 29 पर जो है वो बीजेपी से बात उनकी बीजेपी देने के तैयार थी, लेकिन आखिरी में चिराग पासवान ने फैसला किया कि हम जेडीयू के खिलाफ यानी कि जो बीजेपी जिस सीटों पर चुनाव लड़ रही है वो सीट छोड़कर सभी सीट पर जो है हम अपना प्रत्याशी। बिल्कुल अमित, और देखिए कहीं ना कहीं जब सीट बंटवारा होता है तो अमूमन ऐसा देखा जाता है खूब खिटपिट होती है पार्टियों के भीतर खाने खूब हलचल मचती है। अब ऐसे में क्या कुछ ऐसी खबरें सामने आ रही है? फिलहाल ये है कि अभी जो खबर अंदर से निकल कर सामने आ रही है वो अभी इस पर बैठक होना बहुत बाकी है। अभी इस जो बैठक है वो लास्ट वीक में कहा जा रहा है कि एक बैठक होगी
और जो खासकर मुकेश सहनी है, वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी, मुकेश सहनी की भी बातचीत भाजपा के आलाकमान से हो रही है, प्रदेश नेतृत्व से बातचीत हो रही है। तो संभवतः अगर मुकेश सहनी की एंट्री बीजेपी में होती है, जो बीजेपी लगातार उस कोशिश में लगी हुई है, हालांकि वो अभी एनडीए के हिस्सा है और इस बात से वो डिनाई करते हैं कि बिल्कुल हम लोग एनडीए के इंडिया गठबंधन के पार्ट है और इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन जो मांगे हैं, उन्होंने ये कहा था कि हमारी मांगे अगर भाजपा मानती है तो देखा जा सकता है। तो अगर वीआईपी पार्टी अगर इसमें अगर आती है तो फिर सीटों का संख्या बल जो है वो बदल सकता है, चीजें बदल जाएगी। क्योंकि अगर मुकेश सहनी आते हैं तो 5 से 10 सीट के आसपास जो है वो मुकेश सहनी भी अपनी दावेदारी रखेंगे, क्योंकि जो उनका निषाद समाज है उसका अपना एक संख्या बल है, तो उसी को लेकर वो राजनीति करते हैं और उसी के आधार पर वो 5 से 10 सीट जो है वो लेंगे वहां पर। तो हो सकता है सीटों की तालमेल आगे बदल सकती है अगर मुकेश सहनी की एंट्री होती है। तो फिलहाल जो शुरुआती है, जो अभी पार्टी एनडीए के साथ है, उसके मुताबिक यही सीटों का जो है इसी के आसपास जो है वो सिनेरियो होगा। बिल्कुल, और अभी क्योंकि शुरुआती दौर है हमें, तो ऐसे में देखिए एनडीए का रास्ता कहीं ना कहीं अभी क्लियर नजर आ रहा है। अब इंतजार होगा कि विपक्ष भी कब ऐलान करता है और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किस तरह से चुनावी हलचल तेज होती है। नजर बनाए रखिएगा इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।